विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 72,825 शिक्षक भर्ती के तमाम मंत्रिमंडल ऑर्डर से संबंधित जैसा कि कंटेंट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पिछले दिनों दोस्तों तमाम आईए जो है देखकर सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया था और उन्होंने कहा था कि कैसे जो है यदि सारे अंतरिम ऑर्डर पालन हो गए और 66,655 भर्ती पूरी कर ली गई तो किस तरह से जो है इतने सारे कहाँ से आईए में जो है लोग आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अनुपालन नहीं किया गया आदेशों का। उन्होंने कहा कि सारे आईओ को निस्तारित करते हुए कहा कि जो है आप लोग कंटेम्प्ट के जरिए आइए और विभिन्न अंतरिम ऑर्डर जो है जिस अंतरिम ऑर्डर का आपका वायलेशन हुआ है जिससे आपको नियुक्ति का आदेश था और आपको नहीं दिया गया उस लाइन को आप कोड करते हुए जो है अपनी याचिका में आएंगे हमारे पास। और अलग अलग कंटेम्प्ट जैसे 24 फरवरी का कंटेम्प्ट है वो अलग, 90-105 का है अलग। इसके बाद जो है 97-105 पहले था, बाद में मेरिट गिरा के 90-105 कर दिया गया। इसके बाद दोस्तों 12/091 का जो आदेश था वो अलग। इसके अलावा दोस्तों 580 मैटर थे। जितने भी अंतरिम आदेश थे सब पर कोर्ट ने लिबर्टी देते हुए कहा कि आप सभी लोग कंटेम्प्ट दाखिल करिए। तो दोस्तों मात्र अब चूंकि 10 तारीख हो गया है, अब 13 दिन मात्र बचे हैं शेष सुप्रीम कोर्ट की ये सुनवाई का जो तारीख आने में। और निश्चित रूप से दोस्तों मेरी भी टिकट निकल चुकी है 21 तारीख को। मैं 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहूंगा क्योंकि 23 तारीख का बहुत अहम दिन है दोस्तों। पिछले ऑर्डर में आप देखोगे हमारा नाम भी जो है ऑर्डर शीट में है सुप्रीम कोर्ट के। मैं बहस का हिस्सा था और जो है दोस्तों निश्चित रूप से उस आदेश को सर्वप्रथम जैसे ही आदेश लिखाया गया चूंकि मैं कोर्ट में था और बहस का हिस्सा था, इस वजह से दोस्तों सारा कुछ मैंने पहले ही सोशल साइट के माध्यम से जानकारी दे दिया था कि ये आदेश आने वाला है। और तमाम जो है ग्रुपों पर जो है सारे लोग बाद में शेयर करना स्टार्ट किए। और निश्चित रूप से दोस्तों इसके बाद जो है वही 4-5 दिन बाद जब आदेश अपलोड हुआ तो वही सारी चीज़ें आई जो कि मैंने बताया था। तो दोस्तों सबसे ऑथेंटिक सबसे सही सूचना के लिए आप यही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि जो है आपको सबसे सही जानकारी मिल सके समस्त शैक्षिक जगत से जुड़ी हुई। और आपको जो कोर्ट केस वगैरह है उससे संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस केस के ऑर्डर के बाद अलग अलग याची ग्रुप जो है तमाम लोग जो है एक्टिव हो गए हैं। लेकिन दोस्तों आपको अपने विवेक से काम लेना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दोस्तों सिर्फ आपको टैग करा के भाग जाएंगे, याचिका डाल के उसमें टैग करा के, बेशक वो थोड़ा बहुत आपसे कम पैसे लेंगे लेकिन दोबारा वो एक बार दिल्ली जाएंगे दोबारा जाएंगे नहीं। तो आपको ऐसे लोगों से जुड़ना है जो कि आपके लिए पैरवी करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ टैग कराना उद्देश्य होगा तो आप निश्चित रूप से जो है फिर आपका कोई भला नहीं होने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति कई जगह न जुड़े, क्योंकि दोस्तों इससे याचियों की संख्या ज़्यादा नजर आएगी तो किसी का लाभ नहीं होगा। क्योंकि 24 फरवरी में दोस्तों 32,000 याची थे जिसमें कुछ लोग तो ऐसे थे 3-3 4-4 मैटर में जुड़े थे और सारा मैटर एक जगह बंच था तो इतना संख्या ज़्यादा दिख रहा था। निश्चित रूप से इसी तरह इसमें भी कुछ लोग जो है संख्या जो है इसमें बढ़ाने के उद्देश्य से 2-2 3-3 बार जोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये गलत है। आपको जो है सिर्फ एक मैटर देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप 90-105 काउंसलिंग कराए हैं तो निश्चित रूप से आपको कंटेम्प्ट 90-105 में डालना चाहिए। 12/091 के जो लिस्ट में है उनको 12/091 का डालना चाहिए। जो 24 फरवरी में है जो 90-105 से इतर हैं, जो 90-105 में नहीं है उनके लिए जो है 24 फरवरी वालों के लिए अलग रहना चाहिए। 90-105 वालों के लिए वो उसमें आपको पुराना डिटेल वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक जनरल आदेश था और सबकी काउंसलिंग हुई थी नियुक्ति जो है के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि 70-65 तक जो लोग हैं उनको नियुक्ति देकर आइए। बाद में उसने कहा था कि 70 न मिले तो 65 न मिले तो 60 तक इसको मेरिट गिराया जाए। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने 70% और 65% यानी 105 और 90 तक की काउंसलिंग कराने के लिए आदेश दिया था और नियुक्ति के लिए आदेश दिया था। तो निश्चित रूप से हालांकि वहाँ उस समय संजय सिन्हा जो थे तत्कालिक सचिव ने कोर्ट को गुमराह किया और रिप्रेजेंटेशन लेने के बाद 75,000 जो रिप्रेजेंटेशन आए उसमें उन्होंने कहा 12,091 ही सही पाए गए, 12/091 ही सही पाए गए। बाद में फिर 12/091 को भी नहीं दिए, सिर्फ 391 को दिए। तो कहीं न कहीं वो कोर्ट को पग पग पर गुमराह किए थे। अगर वो बता दिए होते कि 75,000 रिप्रेजेंटेशन आए तो कोर्ट को जो करना होता वो करती, क्योंकि उस समय तात्कालिक समय में 3 लाख पद खाली थे। कोर्ट उन 75,000 को दिला देती, लेकिन सचिव संजय सिन्हा ने ऐसा गेम खेला, कोर्ट को ऐसा गुमराह किया। निश्चित रूप से दोस्तों वो सब गलत था। लेकिन अब जो है जस्टिस करोल और जस्टिस मनोज मित्रा एक एक आर्डर पर जो है अपना व्यू रखेंगे और समीक्षा करेंगे दोस्तों। और निश्चित रूप से ये एक ऐसा मैटर है जिस पर कई बार याचिकाएं हो चुकी हैं, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि एक एक मैटर पर जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा अपना व्यू देंगे। और इस जजमेंट के बाद मुझे लगता है जो भी तमाम 72,825 की भ्रांतियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जो है जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा ने उस दिन कोर्ट में स्पष्ट कर दिया था कि एक एक आर्डर को हम एग्जामिन करेंगे। आपने एफिडेविट में दे दिया कि विभिन्न अंतरिम आर्डर से 66,655 भर्ती पूरी हो गई। तो आखिर इतने पिटिशनर कहाँ से आ रहे हैं? इसका मतलब ये लोग जो है पीड़ित हैं और जो है इन्होंने जो है इनको नियुक्ति नहीं दिया गया तभी तो इतने लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने इसीलिए जो है लिबर्टी देते हुए कहा कि सारे लोग अलग अलग जो भी आपके आदेश के लाभार्थी हैं कंटेम्प्ट करके आइए। एक एक आर्डर को मैं बारी बारी से सुनूंगा और कंटेम्प्ट पर्सन को, और बारी बारी से एक एक आर्डर को जो है परखूंगा कि आखिर इन्होंने किस आर्डर का पालन किया किसका नहीं किया। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप लोग निश्चिंत रहिए, जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज आपको समय समय पर जानकारी देता रहा हूँ। टाइम बहुत कम बचा है, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं दोस्तों यथाशीघ्र जुड़ जाएं, क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है। 23 तारीख को अगर ये केस फाइनल हो गया, क्योंकि 23 तारीख अंतिम वर्किंग डे है सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जुलाई के सेकंड वीक में फिर खुलेगा। देखिए 23 तारीख को चूंकि ये मैटर आ रहा है और 23 तारीख को अंतिम वर्किंग डे है। जस्टिस संजय करोल ऐसे हैं जो कि 4 बजे के बाद भी उस दिन मैटर को सुने थे 4:20 तक। तो अगर उनके मन में आया तो वो इस मैटर को उसी दिन डिसाइड कर देंगे। और निश्चित रूप से आप बिल्कुल भी रिस्क न लें। ऐसा नहीं है कि 23 को 100% डिसाइड ही हो जाएगा, लेकिन ये भी संभव है कि डिसाइड भी हो सकता है। तो रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं है अगर उस दिन कोई आदेश हो गया। क्योंकि जस्टिस संजय करोल को मैंने देखा है
अक्सर जो है वो 4 बजे के बाद भी जो है 10-5 मिनट, 15 मिनट, किसी दिन 20 मिनट, किसी दिन आधा घंटा तक बैठ के जो है मामले को निस्तारित करते हैं, अगर कोई बहस फँस गया, उस पे बहस ज़्यादा होने लगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें फिलहाल तो इससे लगता है कि अगर अपना मैटर आया और थोड़ा बहस खिंची भी, तो 4 बजे के बाद भी कोर्ट सुन सकती है, जैसा पिछली डेट पर सुनी थी। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि सारे लोग ऐसे लोगों से ना जुड़ें, जो कि आपको सिर्फ टैग करा के भाग जाएँ। ऐसे लोगों से जुड़ें जो हर डेट पर जो है सुप्रीम कोर्ट में रहे और आपके लिए पैरवी करे, आपको नियुक्ति के लिए जो है प्रयास करे। कुछ लोग दोस्तों कम पैसे का वो करके कहीं न कहीं आपको बरगलाते रहते हैं हमेशा और आपके लिए वो लड़ते नहीं हैं। पहले 1-2 डेट पे जाएँगे भले, अगर मान लो 1-2 डेट चली, इसके बाद वो फिर घर बैठ जाएँगे ना, तो आपके लिए कोई, और जब वो घर बैठ जाएँगे तो आपके अधिवक्ता कोर्ट में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आप खुद नहीं समझ पाओगे। आप लोग जानते ही हो 1100 याचिकाकर्ताओं में जिनके अधिवक्ता कोर्ट में थे, उन्हीं को याची लाभ मिला था। याची वहाँ 3,000 लोग थे, लेकिन 1100 याचिकाकर्ताओं के ही अधिवक्ता वहाँ कोर्ट में उपस्थित थे। उन लोगों का ऑर्डर में नाम आया कि ये के अधिवक्ता के जितने पिटिशनर हैं उनको दिया जाए। तो आप सोच लीजिए कि जिनका नाम था उन्हीं को दिया गया था। तो ऐसी परिस्थितियाँ ऐसे कभी भी आ सकती हैं, यदि आप गलत लोगों के साथ जुड़ेंगे, तो आपका अधिवक्ता 1-2 डेट के बाद यदि लंबा चला, 2-4 डेट चला ये और नहीं उपस्थित रहा और उसी दिन अगर आदेश हुआ, तो निश्चित रूप से आप बाहर चले जाएँगे। इसलिए दोस्तों समझ-बूझ कर विवेक से निर्णय लीजिए। ऐसे लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्षणिक रूप से जो है आते हैं, फिर बाद में जो है वो गायब हो जाते हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल ना जुड़िए। धन्यवाद दोस्तों, मैं डॉक्टर विनय पांडे प्रयागराज। इस केस में मैं दोस्तों शुरू से आपको बताता रहा हूँ और जब मेंशन करना था तो भी बताया, मेंशन हुआ, इसके बाद जो है डेट मिली, सारा कुछ मैंने ऑर्डर पहले ही बता दिया था कि मेंशन होगा, नॉट डिलीटेड का आदेश होगा। आप हमारा पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो समय-समय पर मैं इस केस में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ और मैंने ही जो है इसको जैसे-जैसे बोला, जैसे-जैसे किया, वैसा-वैसा हुआ और अंतिम में दोस्तों जब लिबर्टी मिल गई तो तमाम लोग इसमें जो है आ गए। फिलहाल तो कोई वो नहीं है, सारे लोग अच्छा पैरवी करें। 2011 के लोग जो भी अच्छे हैं, जो इतने साल से पीड़ित हैं। देखिए 2011 का जो मैटर है, ये न्याय सही से नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर न्याय करता है, फाइनल ऑर्डर के बाद दोस्तों सारे विवाद शांत हो जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पार्टिकुलर मुद्दा था जिसमें फाइनल ऑर्डर के बाद हज़ारों याचिकाएँ पड़ी। इसका मतलब है कि न्याय सही से नहीं हुआ था। लेकिन पहली बार आशा की किरण दिख रही है कि जस्टिस संजय करोल एक-एक मुद्दे पर एक-एक ऑर्डर को परखेंगे और निश्चित रूप से कौन-सा ऑर्डर सही है, कौन-सा नहीं सही है, वो सब पर अपना व्यू देंगे और 72/825 के हर उस विवाद का अंत करेंगे इस आदेश के बाद, जो कि बरसों से चल रहा था। इसमें किसी को जो है जितने भी अभ्यर्थी थे सबको जो है उस ऑर्डर से संतुष्टि नहीं थी और निश्चित रूप से दोस्तों ऑर्डर में बहुत कुछ खामियां थी। बेंच मैटर में ऐसा कुछ, अब देखिए सरकार ने कह दिया कि विभिन्न अंतरिम ऑर्डर से 66,000 भर्ती हो गई। इसके बाद जो है कोर्ट ने ये जानने की ही नहीं कोशिश की कि किसका किया किसका नहीं किया। मतलब संजय सिन्हा ने जो एफिडेविट में दे दिया, कोर्ट ने उसको मान लिया, लेकिन किसका पालन किया किसका नहीं किया, ये सारी चीजें दोस्तों निश्चित रूप से गलत थी। हालांकि जो है सुप्रीम कोर्ट अब लिबर्टी दिया है, एक एक ऑर्डर को परखेगा। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, वो जो कहेगा वो भाई सर्वमान्य है। निश्चित रूप से मैं डॉक्टर विनय पांडे प्रयागराज आपको समय समय पर अपडेट देता रहूंगा। 23 तारीख लग चुका है, 13 दिन शेष है। आप लोग जो लोग अभी भी नहीं वो जुड़ पाए हो, वो एक्टिव होकर 1-2 दिन में जुड़ जाओ। अभी कोई वो नहीं है, अभी जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है दोस्तों हमको इस केस से संबंधित यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9161180404 पर मैसेज के जरिए ही आप जानकारी लीजिएगा। क्योंकि बहुत से लोग फ़ोन करते हैं, मैं फ़ोन उठा नहीं पा रहा हूँ। आप सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही हमसे संपर्क करिएगा। हमारा नंबर है 9161180404। इसके अलावा दोस्तों फ़ोन आप करते रहेंगे, फ़ोन उठेगा नहीं, क्योंकि इस समय काम का जो है दबाव भी है। और आप व्हाट्सएप के जरिए जब भी मैसेज करेंगे, हम तुरंत अगर जवाब नहीं दे पाते हैं तो जब भी देखेंगे आपको जवाब देंगे। आप मैसेज छोड़ दीजिएगा जो जानकारी चाहिए आपको, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 2-2 3-3 जगह जोड़ रहे हैं दोस्तों। तो तमाम लोगों के मन में शंकाएँ आ रही हैं, वो हमको फ़ोन कर रहे हैं कि सर ऐसा है कि मैं यहाँ भी जुड़ गया, वहाँ भी जुड़ गया, वहाँ भी जुड़ गया, क्या करूँ? तो दोस्तों ये सारी चीज़ें गलत है। मैंने पहले ही ऑडियो के माध्यम से बता दिया था कि देखिए आप कई जगह जुड़ेंगे, ये सही नहीं है। बल्कि आप अगर 90-105 में हैं तो 90-105 जुड़िए। 24 फरवरी भी अगर उसमें एक लाइन मेंशन कर सकते हैं कि सम आप कैंडिडेट द सम कुछ जो है याचिकाकर्ता जो है इसमें ऐसे हैं कि जो 24 फरवरी के भी लाभार्थी हैं। ऐसा मतलब एक क्लास जोड़ सकते हैं 90-105 में, तो उससे जो है आपका हित नहीं होगा। बल्कि जो जब भी आदेश होगा तो ये होगा कि हाँ भाई हमने इसमें एक लाइन जोड़ा था। ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों आप 2 जगह जुड़ेंगे, 3 जगह जुड़ेंगे, ये सही नहीं है। इससे जो है दोस्तों याचियों की संख्या ज़्यादा दिखेगी और निश्चित रूप से कोर्ट इसमें रेट होगी और जो मिलना भी होगा तो फिर दिक्कत होने लगती है, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा दिखने लगती है दोस्तों। इसलिए आप लोग एक ही केस में जुड़िए। 90-105 के लाभार्थी हैं तो 90-105 जुड़िए। 24 फरवरी के लाभार्थी हैं जो 90-105 से कम है तो उसमें जुड़ जाइए। हाँ, जो 90-105 वाले अगर 24 फरवरी में भी हैं तो उसमें एक लाइन जुड़वा दीजिए अपने प्रेयर में कि भाई कुछ कैंडिडेट इसमें ऐसे भी हैं जो कि 90-105 के लाभार्थी भी हैं और 24 फरवरी के भी लाभार्थी, ताकि जो है कभी आदेश हो कुछ भी तो आप जो है उसको जो है कोर्ट में दिखा सकते हैं कि हमने जो है देखिए ये सारी चीज़ें जिक्र किया था, हमने कुछ छुपाया नहीं था। ये सारी चीज़ें होती हैं। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचना रहेंगी मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विनय पांडे प्रयागराज।